क्या हो अगर एक इंसान प्लेन से पूरे 10,000 फीट से नीचे कूद जाए और फिर वो गायब हो जाए। हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो अभी स्टोरीज बाय आर्यन। ये स्टोरी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले की बात है। एयरपोर्ट पर हर तरफ भीड़ थी, लोग अपने घर जा रहे थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा इंसान था जो कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे मिस्टीरियस इंसान बनने वाला था। उसने एक प्लेन हाईजैक किया, पुलिस से $2 लाख लिए और फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से तेज बारिश और अंधेरी रात में कूद गया। और उसके बाद ना उसकी बॉडी मिली, ना पैसा, ना ही उसका असली नाम पता चला। आज 50 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता डीबी कॉपर था कौन। स्टोरी स्टार्ट होती है 24 नवंबर 1971। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। एक आदमी एयरपोर्ट के अंदर आता है। उसने ब्लैक सूट पहना था, व्हाइट शर्ट पहना था, ब्लैक टाई और हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस लिए था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, ना घबराहट ना जल्दी। वो सीधा टिकट काउंटर पे गया और एक 1 वे टिकट खरीदा। टिकट पर उसने अपना नाम लिखाया, डैन कॉपर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये नाम भी असली है या नहीं। प्लेन था नॉर्वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305। उसमें सिर्फ 36 पैसेंजर्स थे। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। डैन कॉपर भी चुपचाप पिछली तरफ वाली सीट पे बैठ गया। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और बाहर देखने लगा, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह। प्लेन दोपहर के 2:58 पर टेक ऑफ हुआ। प्लेन हवा में पहुंचते ही कॉपर ने एक एयर होस्टेस को इशारे से बुलाया। उसने एक फोल्डेड पेपर उसके हाथों में दिया। हॉस्टेस को लगा किसी आदमी ने अपना फोन नंबर दिया हो। उसने बिना पढ़े पेपर को अपने पर्स में रख लिया। तब कॉपर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैडम उस नोट को पढ़ लीजिए, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है। हॉस्टेस के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से नोट खोला और उसमें जो लिखा था उसने उसकी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था, मुझे $2 लाख चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए और अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ये प्लेन यही उड़ा दूंगा। हॉस्टेस ने तुरंत नोट कैप्टन तक पहुंचाया। कैप्टन ने बिना देर किए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया, हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये मैसेज सुनते ही अमेरिका की एजेंसीज अलर्ट हो गई। लेकिन कॉपर की एक ही शर्त थी, प्लेन को सेटल ले जाओ और मेरी हर डिमांड पूरी करो। प्लेन को जानबूझकर आसमान में कुछ देर तक घुमाया गया ताकि पुलिस को पैसे और पैराशूट अरेंज करने का वक्त मिल सके। प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर्स को कुछ नहीं पता था। सब लोग नॉर्मल बातें कर रहे थे, कोई मैगजीन पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक आदमी के फैसले पर टिकी हुई है। शाम के लगभग 5:40 हो चुके थे। प्लेन सेफली सिएटल में लैंड हुआ। एयरपोर्ट को पूरी तरह खाली कर दिया गया। दूर से पुलिस, FBI और स्नाइपर टीम सब देख रही थी। कोई भी गलती 36 लोगों की जान ले सकती थी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी रनवे पर आई। उसमें था $2 लाख कैश और 4 पैराशूट। सारा सामान प्लेन के अंदर पहुंचाया गया। कॉपर ने हर बंडल को ध्यान से चेक किया। फिर उसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया। हाँ, पूरे 36 लोगों को उसने छोड़ दिया। अब प्लेन में सिर्फ पायलट, CO पायलट, एक इंजीनियर, 2 एयर होस्टेस और कॉपर बचा था। अब सबको लगा शायद वो सरेंडर कर देगा, लेकिन उसका असली प्लान तो यहाँ स्टार्ट हुआ था। कॉपर का अगला ऑर्डर था कि प्लेन को मैक्सिको की तरफ उड़ाओ। पायलट हैरान रह गया। उसने कहा, फ्यूल इतना नहीं है। कॉपर ने बिना घबराए जवाब दिया, जितना जा सकते हो उतना उड़ाओ। इसके अलावा उसने कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दिए, जैसे प्लेन बहुत नीचे उड़ाना, स्पीड कम रखना, लैंडिंग गियर आधा खुला रखना। पायलट को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं था। प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। बाहर अंधेरी रात, तेज बारिश और ठंडी हवा थी। प्लेन के पीछे अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर्स जेट भी थे और अब था सबसे हैरान कर देने वाला टाइम। उड़ान के कुछ देर बाद कॉपर ने हॉस्टेस से कहा, कॉकपिट में जाओ और दरवाजा बंद कर दो।
हॉस्टेस ने आखिरी बार कॉपर को देखा। वो पैराशूट पहन रहा था। उसने पैसे के बैग को अपनी बॉडी में बांध लिया। फिर कॉकपिट का दरवाजा बंद हो गया। अब प्लेन के पीछे सिर्फ कॉपर अकेला था। क्रू को नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। और फिर रात 8:13 पर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जलती है। ये सिग्नल था कि प्लेन का पिछला दरवाजा खुल चुका है। पायलट ने महसूस किया प्लेन हल्का सा हिल गया है, जैसे कोई बहुत वजन वाली चीज प्लेन से नीचे चली गई हो। लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। क्या कॉपर ने सच में जंप कर दिया, या वो अभी भी प्लेन के अंदर था? और अगर उसने जंप किया तो क्या वो जिंदा बच गया? ये सवाल किसी को भी नहीं पता था। कॉकपिट का दरवाजा बंद था। पायलट और बाकी क्रूज को कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक वार्निंग लाइट जल रही थी जो बता रही थी प्लेन का पिछला दरवाजा खुला है। बाहर अंधेरी रात, तेज बारिश और लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई। कुछ देर बाद प्लेन अपनी अगली लैंडिंग के लिए नीचे आया। जब अथॉरिटीज ने प्लेन का दरवाजा खोला तो सबकी नज़र सीधा पीछे गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ना डीबी कॉपर, ना पैराशूट, बस उसकी ब्लैक टाई और टाई क्लिप थी। बाकी सब गायब था। उसी वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू हुई। अगले ही दिन सैंगडॉन FBI एजेंट्स जंगल, पहाड़ों और नदियों में उतर गए। हेलीकॉप्टर भी ऊपर से सर्च कर रहे थे। नीचे पुलिस, सर्च डॉग और वॉलंटियर्स भी कॉपर को हर जगह ढूंढ रहे थे। FBI ने हजारों लोगों से पूछताछ की। 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की जांच हुई, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह आकर रुक जाती थी। कोई प्रूफ नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई विटनेस नहीं, जैसे वो आदमी हवा से गायब ही हो गया। फिर 9 साल बाद 1980 में एक 8 साल का लड़का अपने परिवार के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे मिट्टी में दबे हुए कुछ पुराने नोट मिले। फिर वहां पुलिस आई। पुलिस ने नोट चेक किए और सब हैरान रह गए। ये वही नोट था जो डीबी कॉपर को दी गई थी। सीरियल नंबर मैच हो गए, लेकिन सिर्फ पैसे मिले, कॉपर नहीं। अगर वो मर गया था तो बॉडी कहाँ थी? अगर वो जिंदा था तो बाकी के पैसे कहाँ गए? सबसे बड़ा सवाल है, आज भी एक्सपर्ट्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं इतनी तेज हवा, बारिश और अंधेरी रात में जंप करना लगभग नामुमकिन था, वो जरूर मर गया होगा। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कॉपर बहुत इंटेलिजेंट था, उसने पहले से सब प्लान किया था, इसलिए वो आसानी से बच निकला। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। 24 नवंबर 1971 में एक आदमी एयरपोर्ट के अंदर आया। एक फेक नाम से टिकट खरीदा, एक प्लेन हाईजैक किया, $2 लाख लिया और आसमान में गायब हो गया। आज 50 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ना उसका असली नाम पता चला, ना उसकी बॉडी मिली, ना ही ये पता चला कि उस रात डीबी कॉपर के साथ आखिर हुआ क्या था। शायद वो कहीं एक नई पहचान के साथ जिंदगी जी गया, या शायद उसकी कहानी उसी अंधेरी रात में खत्म हो। और इसीलिए डीबी कॉपर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक माना जाता है। सब्सक्राइब करो ऐसे और मिस्ट्री स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।